अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2019। तो दोस्तों जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र आएगा वो सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हमने लिया है जो पिछले वर्षों में आ चुके हैं। अगर दोस्तों आज के आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो समझ लीजिए आपका बीएड में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को अंत तक देखेगा और सारे प्रश्नों के क्वेश्चन के सोल्यूशन करके देखिएगा क्या सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे। और जितने भी क्वेश्चन के आपको आंसर दोस्तों पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों हम पूछे जाएंगे अभी। तो आप टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले दोस्तों एक चीज और बात, आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि बीएड की आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और एंट्रेंस एग्जाम और आगे क्या होना है सब कुछ आपको पता चलते रहे। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट हमें पता है कि सरकारी नौकरी टीचर कैसे बनना है, तो ये चैनल उसी को डेडिकेटेड है, उसी को समर्पित है। तो पहला प्रश्न लेते हैं। इसरो ने फरवरी 2017 में निम्न में से किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से 104 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो दोस्तों आपको इसका उत्तर देना है। दोस्तों तो पहले प्रश्न के 4 विकल्प आपको ऐसे दिए रहेंगे पेपर में, तो आप लोग को ऐसे सोचना होगा और इसका सही विकल्प टिक करना होगा। तो दोस्तों आप लोग अपने मन में सोच लीजिए और हम इसका आंसर देते हैं। तो दोस्तों जो पहले प्रश्न का सही विकल्प है वो है PSLV C37। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है। इसको जिन बच्चों ने इसको टिक किया वो अपने नंबर 1 अंक जोड़ सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों आप स्क्रीन पर कि निम्न में से किसने 18 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? तो कौन था दोस्तों? इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों इसका आंसर था बी, हेमंत गुप्ता। ठीक है, ये आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण भी होते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, निम्न में से किस साहित्यकार को वर्ष 2016 का मूर्ति देवी पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देखिए अपने मन में वीडियो को रोक के आंसर सोच सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द आंसर बताएंगे क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल निकट आ चुका है, पास में है। तो आप लोग को अच्छे नंबर लाने तो हम जल्द से जल्द वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है, MP वीरेंद्र कुमार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है कि निम्न में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का 12वां व्यस्ततम एयरपोर्ट बन गया? दोस्तों जो सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा था? चौथे का ए विकल्प सही है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पे ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं ये पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सब महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आपको अपने आइडिया लग जाएगा आपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं, इतने दिनों से आपने तैयारी की होगी, तो आपको एक आइडिया बेसिकली पता होना चाहिए कि हाँ पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको एक आइडिया लगना चाहिए। तो अब देखते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न कि 21 मार्च 2017 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पांचवे का ए, 131। अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन लेंगे कि किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। तो दोस्तों आप लोग सिकंदर लोदी के नाम से परिचित जरूर होंगे, इसका आंसर सही है ये। ठीक है, तो अब देखेंगे सातवां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस स्थल के नव पाषाण काल के औजार हथियार मिले हैं? तो नव पाषाण काल के कहां पर मिले दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवेंथ का बी, सराय नाहर राय से। ठीक है, क्या इसका आंसर है? सराय नाहर राय से। अब देखेंगे दोस्तों आठवां क्वेश्चन क्या है, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 1973 को। आप लोग देखिए आपके सामने 4 विकल्प तो दिए जाते हैं, लेकिन आप लोग होता है ना गलत विकल्प हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आप लोग का ध्यान वहां आकर्षित ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम सिर्फ सही सही आंसर दे रहे हैं और आप लोग अपने मन में आंसर करते रहिएगा। नवा प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? तो दोस्तों 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैसे। ठीक है, तो देखिए
कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, ये सब कंप्यूटर से आप लोग रिलेटेड काफी क्वेश्चन जानते हैं। आप लोग इस वीडियो को हो सकता है अपने कंप्यूटर पर देख रहे हो या तो स्मार्टफोन पर, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान होंगे दोस्तों। 10वां प्रश्न सबसे आसान क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपने रिक्टर स्केल की तीव्रता पूछा होगा ना कि हाँ ये आता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है अभी तक जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे 100 में से 100 बच्चे सही करके जाएंगे। मतलब अगर अब तक इस वीडियो को 100 लोग ने भी देखा होगा तो 100 के 100 बच्चे ने प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर दिया होगा। अब देखेंगे 11वां प्रश्न क्या है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा कहां मिलती है, देवप्रयाग में। अब दोस्तों देखेंगे आज का अगला प्रश्न 12वां प्रश्न क्या है कि किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग का, चेचक। चेचक से आप लोग परिचित होंगे। काफी लोग बोलते हैं जो देवी आ जाते हैं मुंह पर, नहीं आते आते मुंह हाथ टाइप में, तो इसको चेचक भी कहा जाता है। तो अब देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मानस पशु विहार किस राज्य में, इसका सही आंसर है आपका असम। क्या आंसर है, असम। इसको टिक कर लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और आपको बहुत ही चतुराई से इसका आंसर देना होगा, क्योंकि आप लोग एक भी प्रश्न गलत मत करिएगा। जितने ज्यादा नंबर लाएंगे उतने अच्छी रहेगा दोस्तों। देखिए होता है ना दिखाने के लिए घर में कि हाँ हम अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, तो बीएड उतना भी कठिन नहीं होता, लेकिन हाँ एंट्रेंस से तो नंबर 1 रैंक लाना भी एक बड़ी बात होती है। तो 15वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बाबर और जहांगीर। इनका नाम से तो आप लोग काफी परिचित होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न क्या रहा कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 का डी, पंजाब। अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग सोचते भी रहा करिए, इसका सही आंसर होगा चीन। कि आप लोग सही उत्तर देंगे तो अभी दोस्तों देखिए आप लोग अगर हो सकता है तुक्का लगा रहे हो तो यहाँ तुक्का भी लगते हैं, तो तुक्का भी आप लोग सही से लगाइएगा। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न 18 नंबर कि किसी चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अपक्षयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अपक्षयन। ठीक है, इसका विकल्प नंबर बी सही है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न 19 नंबर, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है, वोल्गा। विकल्प नंबर डी। ठीक है, वोल्गा सबसे बड़ी नदी है। अब देखेंगे दोस्तों 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो दोस्तों 20 का कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। अब देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। रेलवे तंत्र, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 21 का बी, 1853। देखिए रेलवे से कोई भी क्वेश्चन होता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है, आप लोग के लिए अच्छा लगता है कि हाँ रेलवे, तो 21 नंबर का विकल्प सही है। अब दोस्तों देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये अधिकांश बच्चों को इसका आंसर देखिए कंफ्यूजन रहता है, वर्ष की बात आती है, तो 22 का जो आंसर सही होगा वो होगा बी, 1526। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा होगा पहले। 23 का होगा दोस्तों कम से कम होना चाहिए वो 10 वर्ष का होना चाहिए, विकल्प नंबर बी। और 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 24 का बी विकल्प, पायरोमेटालर्जी। पैरोमेटालर्जी। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है।
तो 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 25 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, बैगनी प्रकाश। ठीक है, अब दोस्तों विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों 26 का हो जाएगा विकल्प नंबर डी, गोदावरी। अब देखेंगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न क्या है, मोरेन कहाँ बनते हैं? देखिए हम जल्दी जल्दी प्रश्न आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को अभी काफी कुछ पढ़ाना है हमें, तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे तो जिससे आप अपना अंदाजा लगा लेंगे आप कितने पानी में हैं और कितना आपको आ रहा है, ये महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो मोरेन कहाँ बनते हैं ये समझेंगे पहले। 27 नंबर प्रश्न, इसका आंसर होगा सी, हिमानी क्षेत्र। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी, वलित पर्वत। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सेलू लोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो 29 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, पौधे। क्या होगा? डी। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका कि गुर्दे की निस्संदेहन इकाई या फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का बी, नेफ्रॉन। क्या आंसर होगा? नेफ्रॉन। दोस्तों तो 31 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, जेबी से का बाजार नियम किसे स्वीकार नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है सी विकल्प, डेविड रिकार्डो। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो ज्यादा बच्चे तो पढ़ते नहीं, कहाँ कहाँ से पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब देखेंगे आज का अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा 10 दिसंबर को। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन 33 नंबर कि 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी है दोस्तों, 15 अगस्त नहीं, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेना दिवस। कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? सेना दिवस। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न, अकबर का अभिरक्षक कौन था? 34 नंबर क्वेश्चन है कि अब अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 34 का सी नंबर, बैरम खां। बैरम खां का नाम तो आप लोगों ने काफी सुना होगा, जोधा अकबर एक सीरियल आता था, शायद आपने देखा हो, तो वहाँ बैरम खान का काफी जिक्र था, तो अधिकांश बच्चे तो देखते थे पहले के। अच्छा शो है दोस्तों, देखिएगा, लव स्टोरी है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो ये इसका आंसर अच्छा होगा दोस्तों, आप लोग इसका आंसर सोच के बताइए। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। तो दोस्तों ये वीडियो भी आपके लिए नई दिल्ली से ही बनाई जाती है, तो न्यू दिल्ली इसका सही आंसर है। अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कि नगु ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल ट्रम, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 36 का डी, भूटान। नगुल ट्रम याद रखिएगा, भूटान की है। ठीक है, अब देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई दो सूचियों में से जोड़े बनाइए। क्या करना है? नीचे दी गई दो सूचियों में से जोड़े बनाने हैं आपको। पहला एक सूची देखिए, लंदन है, वेटिकन सिटी है, मॉस्को, न्यूयॉर्क। इधर दे रखा दोस्तों सेंट पीटर्स, टाइम्स स्क्वायर, ट्रॉफ लगर स्क्वायर और रेड स्क्वायर। तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है 37। तो इसका सही आंसर आप लोग दोस्तों सोच सकते हैं, अभी आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपका लंदन है वो ट्राफ लगर स्क्वायर से कनेक्ट है। ठीक है, ट्राफ लगर। और आप लोग सोचिए दोस्तों, हम बताते हैं इसका आंसर। और जो दोस्तों आपका वेटिकन सिटी है वो सेंट पीटर स्क्वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। आप चलिए रेड पेन ले लेते हैं। और दोस्तों जो आपका मॉस्को है वो रेड स्क्वायर से कनेक्टेड है, तो आपका न्यूयॉर्क जो बचता है वो टाइम्स स्क्वायर बचा लास्ट वाला, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है, तो आप लोग विकल्प बी को टिक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर आपको 3 सही होंगे तो चौथा अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको 2 सही होंगे तो आप लोग थोड़े कंफ्यूजन में रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो 37 का सही विकल्प कौन था आपका दोस्तों? बी विकल्प है। पहला दोस्तों जो था लंदन का वो था ट्राफलगर, और वेटिकन सिटी था जो दोस्तों सेंट पीटर स्क्वायर, मॉस्को आपका रेड स्क्वायर से, और न्यूयॉर्क था टाइम्स स्क्वायर। दोस्तों तो अब 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा। अब देखेंगे आज का 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है?
मतलब इसमें कौन सी गलत दर्शाई गई ये आपको बताना है। तो आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका केंद्रीय औषधन अनुसंधान कानपुर, ये आपका गलत है। इसमें हमें यही आंसर बताना था कि देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है। आपको इसमें गलत विकल्प को सही बताना था, मतलब टिक करना था। तो इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रति प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 40 का ए, क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा दोस्तों, कि आप लोग हर एक क्वेश्चन रट्टा मारें तभी आप लोग के नंबर अच्छे आएंगे। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 41 का, इसका सही आंसर होगा हरिहर 1। देखिए कितना कंफ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों, हरिहर 1, हरिहर 2, बुक्का 1, बुक रेवर है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। अब देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, 6 है। ठीक है, 06। आप लोग सोच रहे हो 0 क्यों लगा दिया गया, दोस्तों बस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते थे, लेकिन आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं था। तो इसके फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके जो अंग है वो 6 हैं। आप देखेंगे 43 नंबर प्रश्न। कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। कस्टर्ड पाउडर दोस्तों, तो 43 का कौन सा विकल्प सही होगा, बी सही होगा, मक्का, विकल्प नंबर बी। अब देखेंगे दोस्तों आज के 44वां प्रश्न, 44 नंबर। संगीत नाटककार अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ है। तो 244 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, असम में। अब देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न दोस्तों, तो 45 नंबर प्रश्न क्या रहा, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए विकल्प, भूमिगत पानी का पुनर्भरण। ठीक है, इसका विकल्प नंबर ए सही है 45 का। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। इसको बोलते हैं ई कचरा। तो आप लोग ने जैसे सभी तरह के कचरा देखा है, ठीक है ना, कचरा देखा, तो ई कचरा भी कुछ नया नहीं लगा होगा दोस्तों आप लोग को। तो ये फिलहाल ई कचरा होता है। 47 नंबर प्रश्न क्या है आपका, गरुड़ोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन का, इसका विकल्प नंबर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो। ठीक है, गरुड़ोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति आपके लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात है। तो दोस्तों 48 का सही विकल्प होगा सी विकल्प, बांसुरी। दोस्तों तो इसका आंसर क्या था आपका, बांसुरी। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात है, बांसुरी। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका, लक्कादीव मिनिकोय अमीन दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। आपको ये बताना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा 49 का डी नंबर विकल्प, 1973। तो देखिए हम क्वेश्चन और अच्छे से आपको हाईलाइट करके इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोग गलत क्वेश्चन को मत पढ़िएगा। देखिए हम गलत पर बिल्कुल भी टिक नहीं दिखा रहे हैं, नहीं तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप 1971, 72, 73, तो आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। तो सही आंसर हमेशा पढ़ा करिए दोस्तों। देखिए आपको एक टिप्स देना चाहेंगे। आप लोग सोचते हैं कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अधिकांश जो होते हैं सही सही ऑफर मतलब सही क्वेश्चन के सही विकल्प को ही पढ़ते हैं, वो कभी भी गलत विकल्प को टिक नहीं करते, उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग भी सही पढ़िए और अच्छा करेंगे। तो दोस्तों आज का 50वां प्रश्न क्या है आपका, कि एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, जो बच्चों को पता होगा आसानी से बता लेंगे, बायो से पढ़ेंगे। तो 120/80 mmHg। ठीक है, इसका सही आंसर यही है, विकल्प नंबर ए, 50 का ए। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन पढ़े सामान्य ज्ञान के। तो देखिए
आप लोग को इन सभी प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए, और भी नए नए तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग दोस्तों उसको रट्टा मारते रहिए। आज हम आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया देना चाहते थे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। और भी अधिक वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग को सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सब कुछ आपको जल्द से जल्द मिले। देखिए हमारा मेन चैनल का मोटो होता है, टारगेट क्या है, आपको शिक्षक भर्ती और जल्द से जल्द आपको एक टीचर बनाना। तो दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ते रहिए। तो अपना वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करना जरूरी है कि जो बच्चे आपके बीएड के एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अच्छा ही रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और गुड लक, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को।